तो जैसे मैंने बोला दोस्तों, जैसे ही आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये हम लोग ने सारे जो इसके पैरामीटर्स लगाए हैं, ये पैरामीटर्स के बेसिस पे जैसे हम लोग रन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारे स्टॉक्स के नीचे लिस्ट आ जाएगी। जैसे ये जो लिस्ट आएगी ना, यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि RSI ब्रेकआउट वाले कौन से स्टॉक है। ये देखो टेम्बो देखो, ओके। अब आप इसका देखो प्राइस एक्शन देखो, और इसका ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये देखो नीचे अगर आप RSI देखते हो, RSI का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर का नाम लिखना है RSI, और यहाँ पे जो 14 डेज का जो डिफ़ॉल्ट RSI है वो हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये मेरा फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि RSI ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और ये जो RSI के जो ब्रेकआउट्स होते हैं चार्ट पैटर्न के वहाँ से, और प्लस जो RSI का जो इंडिकेटर होता है वहाँ से ब्रेकआउट होते हैं, ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग को ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना सिखाएगी। और मैंने क्या किया है ना, मैंने ये जो पूरा स्ट्रैटेजी है इसका स्कैनर भी बनाया है। काफ़ी मेहनत लगा दोस्तों वो चार्टिंग के ऊपर स्कैनर बनाने में। तो फिर ये जो सारे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो स्कैनर को यूज़ करके, और वो स्कैनर का एक्सेस कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हम लोग सीखते हैं कि ये स्ट्रेटजी है क्या, और फिर मैं आपको स्कैनर के ऊपर लेके जाऊंगा और ढेर सारे एग्जांपल्स की स्टडी करेंगे और पूरा डिटेल में जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल. I am not giving any buy or sell recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि RSI ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ओके। अभी RSI ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो अपलोड करते हैं RSI, ये देखो, ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये जो पूरा जो इंडिकेटर, ओके, ये RSI का इंडिकेटर है। अभी आप लोग बोलोगे कि इसको लगाने का कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ 2-5 सेकेंड में, और फिर वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, पूरा स्ट्रेटेजी को इन डेप्थ सीखेंगे। तो RSI को लगाने के लिए क्या करना है ना, हम लोग को जाना है यहाँ पे, ओके, और अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखो ये रहा, ओके, और ये जो आपको दिख रहा है F और X, ओके, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है RSI, ओके। जैसे ही RSI टाइप करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा हुआ आएगा, और जैसे ही ये लिखा हुआ आएगा ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो पूरा स्ट्रेटेजी है यहाँ पे लग जाएगा। ये देखो, अभी ये स्ट्रेटेजी का मूल रूप क्या है वो में हम लोग वापस वो हमारा जो पहले वाला जो एग्जाम्पल था वहाँ पे जाके सीखते हैं। अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि मैंने 2 दिन का क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर बूट कैम्प किया था 28 एंड 29 मार्च को, और दोनों दिन मैंने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के दोनों दिन क्रिप्टो ट्रेडिंग बूट कैम्प के सेशन लिए। ये लाइक लिमिटेड सीट्स अवेलेबल थी, और यहाँ पे लाइक ढेर सारे लोगों ने एनरोल किया था। और ये देखो यहाँ पे मैंने मेरा जो क्रिप्टो के जो मेरे सारे स्ट्रेटजीज़ हैं, जो मैं लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं क्रिप्टो की, जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं क्रिप्टो की, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे लाइक एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई थी। और ये जो प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मेरे पोजीशंस कैसे बनाता हूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कैसे मैं टारगेट लगाता हूँ, कैसे मैं लाइक पोजीशंस लेता हूँ मार्केट में, यहाँ पे हर एक चीज़ लाइक मैंने प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई थी पोजीशंस लेके, ओके। तो अगर आपको दोस्तों मेरे सारे स्ट्रेटजीज़ को सीखना है, अगर आपको जानना है कि मैं क्रिप्टो को कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज है क्रिप्टो की, कौन सी मेरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, अगर दोस्तों आपको इसका एक्सेस चाहिए तो कमेंट में दोस्तों हमने हमारी टीम का लिंक दिया हुआ है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखना चलेगा, समझ में आया? अब मेरे को कुछ नहीं है, अभी कर दूंगा मैं, तो पोजीशन क्लोज और दिखा दूँ। ये देखो, अभी ये जो मैं सिखा रहा हूँ कि मेरी पोजीशन साइजिंग कैसे रखता हूँ, लेकिन अगर मुझे 1% रिस्क लेना है मुझे मेरे कैपिटल पे, तो मैं पोजीशन साइज कैसे करता हूँ क्रिप्टो के अंदर। तो हर एक चीज़ मैंने लर्निंग पर्पस के हिसाब से सिखाई थी। तो दोस्तों अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है ये ट्रेडिंग बूट कैम्प का, वहाँ पे आपको हमारी टीम एक्सेस दे देगी।
तो आप ज़रूर हमारी टीम से कनेक्ट कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। तो अभी मैंने आपको लगा दिया कि ये RSI को कैसे लगाना है हमारे चार्ट के ऊपर। तो जैसे ही हमारा RSI चार्ट के ऊपर लग जाएगा, फिर ये जो पूरा स्ट्रेटजी इसको इंटरप्रीट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, जो हमारे चार्ट पैटर्न होते हैं, सबसे जो पहला क्राइटेरिया ना वो ये है कि ये जो हमारा जो स्टॉक होगा उसके अंदर एक अप ट्रेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड। अभी अप ट्रेंड के लिए समझो कि ये एक चार्ट है, ओके, और यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन जा रहा है, यहाँ पे हम लोग का कोई पैटर्न बना, ओके, फिर वापस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और वापस यहाँ से प्राइस जाए ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए ना, यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा ना, ओके, ये पैटर्न का जो ब्रेकआउट होगा वो 200 EMA के ऊपर हुआ होना चाहिए। और फिर समझो कि यहाँ पे नीचे RSI का लाइन था, मतलब RSI इंडिकेटर का लाइन, ये आपका समझो कि ये RSI इंडिकेटर है। तो फिर यहाँ पे भी ब्रेकआउट होना चाहिए और प्राइस एक्शन का भी ब्रेकआउट होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या आपको बता रहा हूँ? तो सबसे जो पहला क्राइटेरिया है ना वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का। और ट्रेंड कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग ऐसे, ये जो 200 EMA है उसको लगाना है डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये जो आपको जो चार्ट दिख रहा है ना, ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके। तो आपको लाइक जो आपका जो चार्टिंग टूल है वहां पे जाके जो भी चार्ट देख रहे हैं वहां पे 200 EMA लगा देना है। जैसे हम लोग 200 EMA लगा देंगे ना, ओके, और जो भी स्टॉक्स वो 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ओके, वो देखने हैं। और बाद में दूसरा जो क्राइटेरिया है, समझो कि 200 EMA के ऊपर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो जो हायर हाइज एंड हायर लॉस मिलेगा, समझो कि ये जो स्टॉक के अंदर आपको हमें हायर हाइज एंड हायर लॉस देखने मिल रहे हैं, देखो हायर हाइज एंड हायर लॉस, हायर हाइज एंड हायर लॉस, हायर हाइज एंड हायर लॉस। तो ये जो हायर हाइज एंड जो हायर लॉस बनेंगे ना, उसके बीच में, मतलब हायर हाइज एंड हायर लॉस के साथ में वहां पे एक पैटर्न का भी निर्माण होना चाहिए, ओके। तो समझो कि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, ओके। तो यहाँ पे जो सेकेंड जो क्राइटेरिया है ना वो ये है कि एक पैटर्न बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक पैटर्न। तो यहाँ पे समझो कि ये 200, ये जो आपको जो दिख रहा है ना ये वाला लाइन, ये 200 EMA का लाइन है, ओके। मतलब ये जो हमारा जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ओके, सीखने के लिए, ये 200 EMA के ऊपर था ये वाला स्टॉक। दूसरा मैंने आपको रूल बताया कि हायर हाइज एंड हायर लोज जो बनते हैं वहां पे हमें एक पैटर्न का रूप चाहिए, पैटर्न का निर्माण चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये हमें एक बेसिंग पैटर्न देखने को मिला, और ये जो बेसिंग पैटर्न था, ओके, उसके बाद में क्या देखना था? तीसरा क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि जो भी हम लोग पैटर्न देखेंगे, ओके, पैटर्न के साथ साथ, ओके, यहाँ पे हमें देखना है कि RSI का ब्रेकआउट हो रहा है क्या। RSI जो हमारा जो इंडिकेटर है, ओके, उसका जो लाइन है और वहां पे जो पूरा जो पैटर्न बना है, तो समझो कि यहाँ पे जो पूरा पैटर्न बना है, ओके, और यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, क्या RSI का भी ब्रेकआउट हुआ है क्या? तो हमारा चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट और प्लस RSI का ब्रेकआउट दोनों साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमारा पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे हमारा RSI का भी ब्रेकआउट हो गया है, देखो आपको दिख रहा होगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये RSI का ब्रेकआउट हो गया है। तो जब RSI का जब ब्रेकआउट होगा ना, उससे होता क्या पता है? उससे पता लगता है कि जो हम लोग स्टॉक देख रहे हैं ना, वो मोमेंटम है, वो स्टॉक के अंदर क्या है? वो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बरकरार है। और ऐसे टाइप जो मोमेंटम वाले जो स्टॉक होते हैं ना, वो सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देके एक रैली देते हैं, ओके। तो तीसरा क्राइटेरिया ये है। और जो चौथा क्राइटेरिया है वो ये है कि जब भी हमारा ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम एक्शन का भी सपोर्ट है क्या। ये देखो आपको नीचे वॉल्यूम बार दिख रहा होगा, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, देखो वॉल्यूम का बार देखो कितना बड़ा बड़ा बनने लगा। इससे पता लगता है कि जो HNIs है, जो स्मार्ट मनी है, वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया ना, ये पूरा सारांश था, ये पूरा एक नटशेल में मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है और ये स्ट्रेटजी हम लोग कैसे सीख रहे हैं और उसके रूल्स क्या हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ये चारों रूल जो भी आपके जो स्टॉक्स सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ओके, वो जो स्टॉक्स है हमारी ये जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो हम लोग सीख रहे हैं उसको मतलब उसके अंदर फिट हो रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना,
क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग पूरा जो स्ट्रेटेजी है वो सीख गए हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि वो स्कैनर का एक्सेस कैसे मिलेगा। ओके, और वो जब स्कैनर का एक्सेस मिलता है तो वहाँ पे जो स्टॉक्स आएंगे, ओके, उसको उसको कैसे देखना है, और पूरा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर आपको स्कैनर का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। ओके, वहाँ पे जाके क्लिक करना, आपको स्कैनर का एक्सेस मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बोला दोस्तों, जैसे ही आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये हम लोग ने सारे जो इसके पैरामीटर्स लगाए हैं, ये पैरामीटर्स के बेसिस पे जैसे हम लोग रन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारे स्टॉक्स के नीचे लिस्ट आ जाएगी। जैसे ये जो लिस्ट आएगी ना, यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि RSI ब्रेकआउट वाले कौन से स्टॉक है। ये देखो, टेम्बो देखो। ओके, अब आप इसका देखो प्राइस एक्शन देखो, और इसका ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये देखो नीचे अगर आप RSI देखते हो, RSI का भी ब्रेकआउट हुआ है। ओके, ये काफी अच्छा सेटअप बनाया है। फिर आप इसको देखो, आदित्य इन्फोटेक को। ओके, कितना कितना प्यारा पैटर्न बनाया है। ये देखो वापस कितना मस्त एक, आई वुड से कप एंड हैंडल टाइप, ओके, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न बनाया है। और यहाँ पे भी देखो नीचे RSI का ब्रेकआउट कितना जोरदार हुआ है। ओके, फिर आप देख सकते हो दोस्तों BSE, ये देखो कितना जबरदस्त यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बॉटम का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो बेसिकली ये जो स्कैनर है ना, इसका एडवांटेज ये है कि जो भी मोमेंटम वाले स्टॉक हैं हमें ढूंढ के दे देगा, और वही स्टॉक हमें देखने हैं जो पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहे हैं और RSI का ब्रेकआउट कर रहे हैं। ओके, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे BSE को यहाँ से, तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, आदित्य इन्फोटेक को लेते हैं। ओके, यहाँ से इसको कॉपी करना है, फिर यहाँ पे जाना है हमारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे, आपको ये आपका जो स्टॉक होगा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और दिख जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बोला है, FX के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर का नाम लिखना है, RSI, और यहाँ पे जो 14 डेज का जो डिफ़ॉल्ट RSI है वो हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्ट। अभी देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, तो लुक एट दिस, यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेंड था। ओके, अभी वैसे ज़्यादा डेटा नहीं है इसके अंदर, बट स्टिल एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और ये जो स्टॉक है, जो की मूविंग एवरेज होते हैं 20, 50, 200, 20 शॉर्ट टर्म मोमेंटम आइडेंटिफाई करता है, 50 मीडियम टर्म मोमेंटम आइडेंटिफाई करता है, 200 लॉन्ग टर्म मोमेंटम आइडेंटिफाई करता है। ओके, तो पैटर्न ब्रेकआउट हो गया। अभी देखो RSI ब्रेकआउट भी हो गया यहाँ पे, और RSI ब्रेकआउट हो गया, पैटर्न ब्रेकआउट हो गया। एट द सेम टाइम व्हाट वी हैव टू सी इज, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, क्या ये वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है क्या? ये देखो आप देख सकते हो, वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था यहाँ पे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, RSI ब्रेकआउट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि दोस्तों RSI जो है ना, वो रेट ऑफ चेंज, वो एक स्पीड ऑफ द ट्रेंड को बताता है। अगर एक ट्रेंड का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है और स्ट्रांग हो रहा है, तो RSI हमें बता देगा कि ये जो स्टॉक है जिसके अंदर ब्रेकआउट मिल रहा है, उसके अंदर सच में मोमेंटम बरकरार है। और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई एक RSI का पैटर्न नहीं बनता, जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना RSI का, अगर ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता है और RSI का भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होता है, मतलब समझ जाना कि ये जो ब्रेकआउट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होता है, पैटर्न बना है RSI चार्ट के ऊपर और प्राइस एक्शन के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। ओके, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अभी समझो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे BSE। ओके, BSE को क्या करना है, जैसे वो स्कैनर के ऊपर क्लिक करोगे, आपको नीचे जो सारे स्टॉक्स मिलेंगे, यहाँ से आपको स्टॉक को लेना है, और एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ये देखो ये हमारा BSE आ गया। ओके, लुक एट दिस। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको एक पहले का एग्जांपल बताऊं, तो ये देखो। ओके,
यहाँ पे देखो हमारा जो यहाँ पे जो स्टॉक का जो मोमेंटम था, अगर आप नोटिस करो तो कितना प्यारा था। अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे वापस एक ब्रेकआउट हुआ था, ये देखो। ओके, यहाँ पे भी एक आई वुड से असेंडिंग सॉरी हेड एंड शोल्डर बॉटम टाइप का ही पैटर्न था। ओके, अगर आप नोटिस करते हो तो। और यहाँ पे देखो वापस कितना प्यारा ब्रेकआउट हुआ था आरएसआई का। और फिर ये जो हमें ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला, ये देखो यहाँ पे वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे आरएसआई का भी ब्रेकआउट हुआ। एट द सेम टाइम मैंने आपको बोला था कि हमें ये वाले चीज़ को देखना है, वॉल्यूम एक्शन को। तो वॉल्यूम एक्शन है, ओके, वॉल्यूम सपोर्ट जिसे बोलते हैं, वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल है, ओके, एंड आरएसआई का जो लाइक यू नो लाइन है, ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का लाइन, दैट इज ऑल्सो गिविंग अ ब्रेकआउट फ्रॉम अ टाइट रेंज ऑफ दैट आरएसआई लाइन। ओके, और फिर यहाँ से अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला। वापस क्या हुआ, जैसे जैसे लाइक यू नो ये जो स्टॉक है इसका प्राइस ऊपर जाने लगा, यहाँ पे हमें बहुत वापस एक नया चार्ट पैटर्न दिखाई दिया जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ओके, और ये ब्रेकआउट के वहाँ पे अगर आप देखते हो ना, ये देखो ये प्राइस एक्शन का तो ब्रेकआउट हो गया, बट डिड वी सी अ आरएसआई ब्रेकआउट ऑल्सो। ये देखो आप इसको यहाँ पे से भी लगा सकते हो, ये देखो यहाँ पे आरएसआई का भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। आप बोलोगे कि सुनील फिर तो नीचे चले गया, क्योंकि ये 14 दिन का ही पीरियड ले रहा है, तो ये ना ऐसा विप्सो दिखाता जाएगा, हायर हाइज हायर लोज, और थोड़ा ऐसा साइडवेज जाएगा। बट जब हमारा पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, ओके, वो टाइम पे हमें देखना है कि कोई यहाँ पे जो आरएसआई का जो लाइन है वहाँ पे रेजिस्टेंस बन के कोई वहाँ पे भी पैटर्न बन के ब्रेकआउट हो रहा है क्या। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूं। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर आप नोटिस करो ना, तो यहाँ पे है ना ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, ये देखो पूरा। कैन यू सी दिस काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न। और फिर दोनों का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। फिर आप देखो, ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये ब्रेकआउट से कितना अच्छा हमें मोमेंटम अपसाइड मतलब अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे कितना मिला मोमेंटम अपसाइड वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये देखो ये हमें एक मोमेंटम देखने को मिला ऊपर की साइड का। ये देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, तो ये चीज़ है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, जैसे कि हम लोग अभी क्यूपिड देखते हैं। ओके, अगर मैं आपको क्यूपिड का एग्जांपल बताऊँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कितना मस्त यहाँ पे एक टाइट रेंज का ब्रेकआउट दिया है। ओके, मैं आपको ये भी बताता हूँ। और लुक एट दिस। ओके, ये देखो ये देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ से क्या हुआ हमें यहाँ पे देखना है कि क्या 200 EMA के ऊपर प्राइस है। ये देखो सबसे पहली बात ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ओके, यहाँ पे ट्रेंड हम लोग को आइडेंटिफाई करने मिल गया कि यहाँ पे ये जो लाइन था जब ब्रेकआउट हुआ वो टाइम पे ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है, ये वाला जो मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे ये 200 EMA का लाइन था, मतलब एक अप ट्रेंड है। फिर हमें देखना है कि क्या हायर हाइज एंड हायर लोस हैं। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग हमें मोमेंटम भी देखने को मिला है। ओके, फिर हमें देखना है कि यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या। तो अगर वो चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, सो देन वी हैव टू सी कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न इज दिस। ये देखो यहाँ पे हम लोग को एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दिया। और सी मैं आपको एक और चीज़ आपको देखने को बोलूँगा, अगर वो मिलेगी तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमारा पैटर्न। ओके, जो ब्रेकआउट होता है ना वहाँ पे अगर एक टाइट रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ब्रेकआउट हमारा होता है ओके उसके जस्ट पहले अगर एक टाइटनेस है, टाइट रेंज है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट होने की वो इंक्रीज हो जाती है अगर हमें ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो।
और फिर आप देखो यहाँ से, ओके, यहाँ से जो हम लोग को मोमेंटम देखने मिला, एंड अगेन RSI का ब्रेकआउट हो गया, ओके, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो गया, ओके, एंड ये देखो वॉल्यूम एक्शन का भी आप देख सकते हो कितना अच्छा रोल रहा है इधर। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेजोन, ओके। तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेजोन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए, अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, और मैंने जो पूरा A to Z समझाया, और इसके अंदर दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो पूरे जो आप स्कैनर को यूज़ करके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे, ओके, स्कैनर को यूज़ करके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे, वहाँ पे आपको जो सबसे बेस्ट पैटर्न वाले जो ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलते हैं, ओके, और जो वाइड रेंज ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक्स मिलेंगे आपको स्कैनर को यूज़ करके, वही स्टॉक्स के ऊपर ये जो स्ट्रैटेजी है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसको अप्लाई करना है। अगर आप वैसा करोगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ दोस्तों बोलना चाहूँगा वापस, अगर आपको लगता है दोस्तों कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको सीखने मिल रहा है और मेरे वीडियोस आपको वैल्यूएबल लग रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना एंड एक पॉजिटिव कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि एक क्रिएटर के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो लाइक्स एंड कमेंट ही हैं। तो अगर आप कमेंट करते हो तो दोस्तों मैं आपके जो कमेंट है पर्सनली रीड करता हूं, और मुझे काफ़ी मज़ा आएगा आपके कमेंट पढ़ के, ओके, और मैं खुद रिप्लाई करता हूं आपके कमेंट को। तो इतना दोस्तों ज़रूर करना है। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो और या फिर काफ़ी लंबे अवधि से वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस फाइनेंस विद सुनील के यूट्यूब चैनल को, तो ज़रूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, मेरा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं मेरा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।